नमस्कार। जैसे किसी जीव या सीधी और सरल भाषा में कहें मनुष्य की आदमी की कुंडली बनती है, उसी प्रकार विश्व में होने वाली घटनाओं की भी कुंडली बनती है। और आज जिस कुंडली पर बात कर रहे हैं वो है ईरान, मिडल ईस्ट का एक देश ईरान। ईरान पिछले 2024 में बहुत बार चर्चाओं में आया। बहुत छोटी घटनाएं ऐसा बोल सकते हैं इजराइल के साथ हुई, छोटे मोटे युद्ध जैसी शुरुआत हुई, लेकिन वो युद्ध वहीं पर खत्म हो गए, बंद हो गए। अब क्या 2025 में 26 में आने वाले समय में ये मान लें कि इजराइल ईरान या ईरान का किसी और देश के साथ कोई युद्ध, कोई विवाद नहीं होगा या कोई बड़ा युद्ध ईरान में होने जा रहा है, तो इसका जवाब है हाँ, ईरान एक बड़े युद्ध में शामिल होने जा रहा है। और इस युद्ध की शुरुआत एक प्रॉक्सी वॉर से शुरू होगी। ऐसा प्रॉक्सी वॉर जो अदर छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं ईरान को सपोर्ट करते हैं, किन ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। तो उन ग्रुप्स के द्वारा कोई हिडन अटैक्स, और ये हिडन अटैक्स इवन वेस्टर्न कंट्रीज पर हो सकते हैं। बाद में ईरान डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल होगा, क्योंकि 8th हाउस में केतु, और केतु पर सूर्य के नक्षत्र का प्रभाव। तो अभी तक ईरान की कुंडली में बृहस्पति में मंगल की दशा चल रही है 10 जून 2025 तक। तो 10 जून 2025 तक ईरान किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होगा। छोटी मोटी घटनाएं होंगी और उसके बाद वो समझौते हो जाएंगे, सीज फायर्स हो जाएंगे। 10 जून 2025 के बाद बृहस्पति में, जुपिटर में राहु का अंतर शुरू होगा। तो ईरान में एक बड़ा युद्ध होता हुआ दिख रहा है, और जिसमें ईरान को एक बहुत बड़ी क्षति हानि होती हुई दिख रही है। चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में चले जाना, विश्व कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का भी नीच राशि में चले जाना, और ईरान की कुंडली में जब इस राहु बृहस्पति में राहु के अंतर की शुरू होने की बात कर रहे हैं, वो राहु 2nd हाउस में है। 2nd हाउस वाणी स्थान का भी है। तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आ जाना कि जिसकी वजह से, जिसके कारण से कोई विवाद खड़ा हो जाए और वो युद्ध में बदल जाए। राहु और शनि का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, और दोनों ही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और दोनों राहु और शनि पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का पूरा प्रभाव। तो ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि ईरान बड़े युद्ध में शामिल होगा। बड़ा युद्ध होगा जिसमें ईरान को बड़ी क्षति होगी, और ये लगभग 2-2.5 साल का अंतर है, जब राहु का और
बृहस्पति में राहु का अंतर रहेगा। तो इस समय ईरान में एक बड़ा युद्ध, और इस युद्ध में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इवन अमेरिका का शामिल होना भी काफी हद तक दिखता है, क्योंकि केतु जो अष्टम भाव में ईरान की कुंडली में है, अष्टम भाव में केतु और शुक्र का होना, और शुक्र के नक्षत्र का राहु और शनि को प्रभावित करना, केतु के नक्षत्र, केतु सूर्य के नक्षत्र में, क्योंकि विश्व लग्न कुंडली और 2082 विक्रम संवती के अनुसार सूर्य ही राजा और सूर्य ही मंत्री। तो सूर्य सबसे बड़े जो राजा हैं वो वर्ल्ड किंग कहे जा सकते हैं ज्योतिष के अनुसार। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप से कोई विवाद होता हुआ और यूएस का भी इस युद्ध में शामिल होना, और ईरान एक बड़े युद्ध, और बड़े युद्ध से ईरान में बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ ये दिख रहा है।